कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में जाकर जमकर गरजीं। प्रियंका गांधी ने गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ के विचारों के विपरीत शासन चला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हैं, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। यूपी शासन में ब्राह्मण, दलितों और अन्य सभी वर्गों का शोषण हो रहा है। प्रियंका गांधी ने अपनी रडार में गृह मंत्री अमित शाह को भी लिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं अमित शाह का बयान सुन रही थी। वे कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आज अपराधियों को ढूंढना होता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है, जबकि उनके पास अजय मिश्रा खड़े थे जिनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि दूरबीन छोड़िए, चश्मा लगाइए। अपनी जनसभा में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधने के अलावा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और अखिलेश यादव पर भी जमकर प्रहार किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर दिल्ली के बॉर्डरों से किसानों को जबरदस्ती हटाने की कोशिश की गई तो सरकारी कार्यालय को हम गल्ला मंडी में तब्दील कर देंगे। दिल्ली के गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जाने और रास्ता पूरी तरह से खोले जाने को लेकर किसान नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच गतिरोध के बीच राकेश टिकैत ने ये चेतावनी दी है। टिकैत ने अपने परंपरागत अंदाज में पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, अगर किसानों को जबरदस्ती हटाया गया तो हम सरकारी ऑफिसों को अनाज मंडी बना देंगे। टिकैत ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि प्रशासन जेसीबी के जरिए प्रदर्शनकारी किसानों के टेंट हटाने की तैयारी कर रहा है। अगर वो ऐसा करते हैं तो किसान अपना टेंट पुलिस स्टेशन में लगा देंगे। ममता सरकार में मंत्री पद छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले राजीव बनर्जी फिर से टीएमसी में शामिल हो गए हैं। इनके अलावा त्रिपुरा के भाजपा विधायक आशीष दास ने भी पार्टी का दामन थामा। दोनों नेता आज रविवार को त्रिपुरा में आयोजित अभिषेक बनर्जी की एक रैली में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। राज्य सरकार के 3 बार इनकार करने के बाद अदालत ने इस रैली की अनुमति दी थी। इससे पहले भी कई विधायक और सांसद भाजपा का दामन छोड़कर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भाजपा छोड़ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का दामन थामा था। इससे पहले कोलकाता में कई भाजपा नेता टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। चुनाव से पहले ये सभी नेता टीएमसी से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ली थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में भाजपा की करारी शिकस्त के बाद बड़ी संख्या में नेता भाजपा छोड़कर घर वापसी कर रहे हैं। दिल्ली में 1 नवंबर से नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूल भी खोले जाएंगे। कोरोना काल में पहली बार दिल्ली में प्राइमरी क्लासेस के बच्चों का भी स्कूल आना शुरू होगा। ऐसे में स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही है। स्कूल खोलने को लेकर कई शर्तें रखी गई है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा को लेकर खास ध्यान देने की बात कही गई है। सरकार ने कोरोना को देखते हुए स्कूल प्रशासन को काफी सावधानी के साथ स्कूल खोलने की बात कही है। सरकार के साथ समझौते के बाद जाइडस कैडिला अपने कोविड-19 टीके की कीमत घटाकर 265 रुपए प्रति खुराक करने पर सहमत हो गई है, लेकिन अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी है। सुई मुक्त जाइकोव डी टीके की प्रति खुराक देने के लिए 93 रुपए की लागत वाले एक डिस्पोजेबल दर्द रहित जेट एप्लीकेटर की आवश्यकता होगी, जिससे इसकी कीमत 358 रुपए प्रति खुराक हो जाएगी। एक सूत्र ने यह जानकारी दी है कि अहमदाबाद स्थित इस दवा कंपनी ने पहले अपनी 3 खुराक वाली दवा के लिए 1900 रुपए की कीमत का प्रस्ताव दिया था।